हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका नीतू सिंह की बुक से इडियम्स का पार्ट नंबर 6 से देखने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 6 है ये आपका। 5 पार्ट तक हम लोग पहले देख चुके हैं और इस सीरीज़ का नाम क्या है? क्विक रिवीजन सीरीज़। तो क्विक रिवीजन सीरीज़ क्यों इसका नाम पड़ा? इसलिए क्योंकि मैं एसपी बख्शी को काफ़ी डिटेल से पढ़ाया हूँ। और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, बस आप एक काम करना कि इस वीडियो को देखने से पहले आप एसपी बख्शी वाले सीरीज़ को ज़रूर देखो, तभी इसको रिवीजन करना। क्यों? क्योंकि एसपी बख्शी में मैं बिल्कुल ही डिटेल के साथ जो कहते हैं कॉन्सेप्चुअल, वो आपको कंटेंट मिलने वाला है एसपी बख्शी वाले सीरीज़ में। प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करना। वैसे एसपी बख्शी से 6 सीरीज़ कंप्लीट करा चुका हूँ। सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, एडिशनल वर्ड और आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस, 6 के 6 सीरीज़ पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ। और जो भी इसमें कमी है एसपी बख्शी बुक में, वो मैं पूरा करने के लिए नीतू सिंह के बुक से पढ़ा रहा हूँ, ताकि एक दूसरे का एक कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए। अब ज़रा बात करते हैं आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, देख लो। आज का फर्स्ट इडियम है मैन ऑफ द वर्ल्ड। 211 तक पहले देख चुके हैं, ये 212 नंबर का है। तो मैन ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। जैसे कहते हुए सुना होगा आप लोगों ने कि यार मुझे मत सिखाओ, मैंने दुनिया देखी है। तो दुनिया देखी है का क्या मतलब है? ऐसा व्यक्ति जो वर्ल्ड का एक्सपीरियंस रखता हो, है ना, बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, तो वैसे व्यक्ति को कहते हैं मैन ऑफ द वर्ल्ड, अनुभवी व्यक्ति। नेक्स्ट क्या आपका 213 नंबर का मैन ऑफ वर्ड। ये वर्ड था, ये वर्ड है। तो मैन ऑफ वर्ड का मतलब होता है ट्रू टू वंस वर्ड, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने बात से पीछे ना हटे, जुबान का सच्चा व्यक्ति जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं मैन ऑफ वर्ड। नेक्स्ट आपका मेयर्स नेस्ट। तो मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है अ फॉल्स इन्वेंशन। मतलब क्या? झूठी अफवाह, है ना। इन्वेंशन का मतलब यहाँ खोज नहीं, इन्वेंशन का मतलब यहाँ अफवाह, ठीक। तो झूठी अफवाह को कहा जाता है मेयर्स नेस्ट। जैसे मेयर का मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब होता है घोड़ी, है ना। तो घोड़ी का कभी आपने नेस्ट देखा है? अगर किसी ने आपको कह दिया कि मैं घोड़े का नेस्ट देखा हूँ, घोंसला देखा हूँ, तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। तो इन्हीं सारी चीज़ों को कहा जाता है क्या? झूठी अफवाह। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट, ये है माइडस टच। माइडस टच, और फिर इसको अपने भाषा में कहें तो मिडास टच, मीडस टच, जो भी कह लो, कोई इशू नहीं है, बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोशिश करो करेक्टली बोलने का। तो ये माइडस है। तो माइडस टच का मतलब होता है अ मैन विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर और कैपेसिटी टू मेक एनी वेंचर प्रॉफिटेबल। मतलब जादुई शक्ति इसका हिंदी होता है माइडस टच का। जैसे कहते हैं ना कि पारस से जो लोहा छू जाता वह सोना बन जाता है। तो पारस जैसी चीज़ों का नाम आपने कभी सुना होगा। वैसे हम लोगों का पढ़ना था बचपन में एक स्टोरी पारस के ऊपर, तो उसी से याद है मुझे। तो कहने का मतलब कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं ना काफ़ी अच्छा लक्षण वाला व्यक्ति है, जिस चीज़ को छूता है समझो वो सोना बन जाता है ना। मिट्टी को भी सोना बना देता है। राहुल गांधी वाला नहीं कि मशीन में डाला आलू को और सोना निकला, है ना, तो वो वाला नहीं। मिडास टच का मतलब अच्छे कैरेक्टर के व्यक्ति जो कोई भी काम में हाथ लगा दे तो वो काम सफल हो जाता है। तो वैसे व्यक्तियों को भी कहा जाता है कि हाँ उसके पास क्या है? माइडस टच है। कैसे आया है ये मैं एसपी बख्शी वाले सीरीज़ में बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टोरी बता चुका हूँ। तो माइडस टच का मतलब होता है आपका जादुई शक्ति, जिस काम में हाथ लगाए वह लाभदायक सिद्ध हो। नेक्स्ट आपका मीन्स मैटर्स। मीन्स मैटर्स का मतलब होता है टू मॉडरेट और रिस्ट्रेन वंस लैंग्वेज। मतलब ज़्यादा सख्त शब्दों का प्रयोग करने से बचना, है ना। मतलब मॉडरेट होकर के बात करें, अच्छे तरीके से बात करें, तो उसको कहते हैं मीन्स मैटर। वैसे मीन्स का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े करना। मैटर्स का मतलब कोई भी विषय वस्तु को, तो कोई भी विषय वस्तु को आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके कह रहे हो, इसका क्या मतलब है? आप बिल्कुल सोच समझ करके बातें कर रहे हो और कोई भी ज़्यादा टफ वर्ड को यूज़ नहीं करते। टफ वर्ड इन द सेंस कि जैसे होता है रफ लैंग्वेज यूज़ करना किसी दोस्तों के साथ चाहे किसी बड़ों के साथ, तो उसको प्रयोग करने से बचना, ये कहलाता है मीन्स मैटर्स। टू मॉडरेट और रिस्ट्रेन वंस लैंग्वेज। नेक्स्ट आपका टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज, है ना। इसका मतलब होता है टेकिंग केयर ऑफ बिहेवियर प्रॉपरली, मतलब शिष्टाचार का पूरा पूरा ध्यान रखना, ये कहलाता है टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज। नेक्स्ट आपका देख लो क्या है। नेक्स्ट है मिस द बीट। देखो बीट भी करेक्ट है और बोट भी होता है, दोनों में कुछ भी पूछ दे तो दोनों का मीनिंग सेम होता है। दोनों का मतलब होता है टू लूज एन अपॉर्चुनिटी। मान लिया जाए बोट को मिस कर देते हो, बोट को मिस कर देते हो मतलब बोट से आपको कहीं जाना होता है और बोट मिस कर दो तो क्या होता है? आप अवसर खो देते हो जाने का। और ये बीट से क्या सेंस है? बीट का मतलब सिर्फ पिटाई करना नहीं होता। इस बीट का मतलब होता क्या है? तो इस बीट का मतलब होता है लय,
राग जिसको कहते हैं, है ना, संगीत में जो गाते हैं, और बीच में आपने कभी लय को तोड़ दिया, मान लो आप स्टेज पे चढ़ करके परफॉर्मेंस दे रहे हो और बीच में इस बीट को, लय को क्या किए, मिस कर गए, तो क्या होगा, आप अपना चांस खो देंगे। किस चीज़ का, नाम कमाने का, है ना। तो मिस द बीट अब मिस द बोट दोनों रहे तो दोनों का मतलब होता है टू लूज एन अपॉर्चुनिटी, अवसर को खो देना। नेक्स्ट आपका मदर वीट, वीट का मतलब होता है बुद्धि, है ना, डिटेल नहीं जाएंगे। मदर वीट का मतलब होता है कॉमन सेंस, आम जानकारी को कहते हैं मदर वीट, है ना। सेंस, वीट दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट क्या है आपका मूव हेवन एंड अर्थ, है ना, मूव हेवन एंड अर्थ, इसका मतलब क्या होता है टू ट्राई वंस बेस्ट, मतलब आकाश पाताल एक कर देना और उस काम को कर करके दिखाना, है ना, वो कहलाता है मूव हेवन एंड अर्थ। नेक्स्ट है मच क्राई एंड लिटिल ऊल, मतलब राई का पहाड़ बनाना, लॉट ऑफ फैन फेयर फॉर समथिंग विच हैज़ वेरी लिटिल इम्पोर्टेंस, मतलब क्या है इसका कि जिसका बहुत कम ही इम्पोर्टेंस हो उसके ऊपर क्या करना, बहुत बात का बतंगड़ बना देना, और जो राई का पहाड़ बना देना कहते हैं, मतलब छोटी छोटी बातों पर क्या करना, बहुत ज़्यादा समय वेस्ट कर देना और बड़ा मैटर खड़ा कर देना, तो उसको कहते हैं मच क्राई एंड लिटिल ऊल। इसको एक तरीके से और कहा जाता है राई का पहाड़ बनाना, तो ये खुद में ही आपका हिंदी का मुहावरा है, छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा मैटर बना देना। नेक्स्ट है आपका, इसी को कहते हैं मच अडू अबाउट नथिंग, अडू का मतलब होता है छोटी बातों पर समय वेस्ट करना, तो बहुत ज़्यादा समय वेस्ट कर देते हो छोटी सी बातों पर जिसका कोई नथिंग, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वैसे चीज़ों को कहते हैं मच अडू अबाउट नथिंग, है ना, मतलब राई का पहाड़ बनाना। नेक्स्ट आपका नैरो एस्केप और फिर क्लोज शेव, इसका मतलब होता है टू एस्केप बाय अ लिटिल मार्जिन, मतलब बाल बचना। मान लिया जाए आप जाते हो कहीं बाइक से और एक्सीडेंट होने से मान लिया जाए बच जाए थोड़े थोड़े से के लिए, तो उसी को कहते हैं बाल बचना। जैसे आपने सुना होगा कमेंट्री में, खास करके क्रिकेट के खेल में लोग कहते हैं बाल बच गए, है ना, मतलब आउट होने से बच गए, तो नैरो एस्केप कहते हैं उसी को, और क्लोज शेव भी उसी को कहते हैं। शेव मतलब क्या, आप शेविंग करते हो, दाढ़ी बनाते हो, है ना, सब कोई तो नहीं, लड़कियों तो नहीं बनाती होंगे, है ना, तो लड़के ही बनाते होंगे, तो मतलब शेविंग कर रहे हो और थोड़े से के लिए ब्लेड से कटने से बच जाते हो, तो उसी को कहते हैं कि क्लोज शेव, बाल बचना। नेक्स्ट आपका निग नैग का क्या मतलब होता है, निग कोई वैसा वर्ड है नहीं, तो नैग का मतलब होता है किसी में कमियां निकालना। वैसे ये वर्ड यूज़ किया जाता है चिढ़ाने के लिए, खास करके जो नस्लवादी मेंटालिटी होती है ना, अफ्रीकन में, तो उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे अमेरिकन जो अफ्रीकन हो तो उनके लिए ये वर्ड को यूज़ किया जाता है, खास करके अपमान की दृष्टि से यूज़ किया जाता है। तो वही कह रहा है कि अमेरिकन के लिए नस्ल सूचक शब्द के रूप में प्रयुक्त शब्द को कहा जाता है निग नैग, है ना, जो लगातार परेशान करे वैसे शब्दों को निग नैग कहते हैं। मतलब आप कह सकते हो आप मुझे निग नैग करना बंद करो, है ना, मतलब मुझे परेशान करना बंद करो, वही है निग नैग का मतलब, अ नाउन यूज्ड टू एड्रेस समवन विथ जोक और फ्रस्ट्रेशन, है ना। जैसे देखो दिल्ली में कानून बना है कि आप नॉर्थ ईस्टर्न वाले जितने भी बंदे हैं उसको अगर आप चिंकी कहते हो, बुरा मत मानना, मतलब मैं समझा रहा हूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू, तो चिंकी अगर आप किसी को कह देते हो और पकड़े जाते हो और उसने कंप्लेन कर दिया तो समझ जाओ कि तुम्हें जेल हो जाएगी। तो इस तरीके के वर्ड को यूज़ करना ही कहलाता है नीग नैग करना, ठीक, जो लगातार परेशान करें। नेक्स्ट आपका क्या है 9 डेज वंडर, इसका मतलब होता है क्या, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो 9 डेज वंडर का मतलब होता है समथिंग दैट अराउजेस ग्रेट इंटरेस्ट बट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, है ना, बहुत कुछ चमत्कार करने आ जाए आपके सामने लेकिन बहुत चंद दिनों के लिए, बहुत कम समय के लिए, तो कम समय के सुख को कहते हैं 9 डेज वंडर। नेक्स्ट आपका नीप इन द बड, बड का मतलब होता है कली, फूलों का कली, और नीप का मतलब क्या, काट छांट कर देना, और फिर निप का मतलब होता है कुचल देना। तो कली में ही उसे कुचल दिया जाता है, मतलब क्या, उसके इनिशियल स्टेज में उसको क्या कर दिया जाता है, टू पुट ऑन एंड, मतलब उसे समाप्त कर दिया जाता है, तो आरंभ में ही नष्ट कर देना कहलाता है नीप इन द बड। नेक्स्ट आपका नल एंड वॉइड, नल का मतलब होता है शून्य, वॉइड का मतलब होता है खाली, तो नल एंड वॉइड का मतलब क्या होता है, इनएफेक्टिव, जिसका कोई असर ना हो, बेकार चीज़ों को कहते हैं नल एंड वॉइड। नेक्स्ट आपका नर्स अ ग्रज, नर्स अ ग्रज, देखो ग्रज का मतलब होता है क्या, बहुत दिनों से खुन्नस जो पाल करके रखते किसी के प्रति, स्त्रियाँ रखते हैं, रंजिश कह सकते हो इसको, तो उसको पाल करके रखना। नर्स का मतलब होता है पालन पोषण भी करना और फिर उसको संजो करके रखना, तो नर्स अ ग्रज का मतलब हो गया क्या, बेयर रिसेंटमेंट फॉर अ
लॉन्ग पीरियड, रिसेंटमेंट का मतलब नाराज़गी, बहुत दिनों तक अगर आप कैरी करके रख रहे हो अपने दिमाग में, है ना, तो उसको कहते हैं क्या, शत्रुता भाव कायम रखना। नर्स अ ग्रज, तो याद रखना ग्रज का मतलब होता है गुस्सा, बहुत दिनों से पाला हुआ गुस्सा, और फिर नाराज़गी, और नर्स का मतलब होता है पालन पोषण करना, तो बहुत दिनों तक गुस्से को पालन पोषण करना कहलाता है नर्स अ ग्रज। नेक्स्ट है ऑयली टंग। ऑयली का मतलब क्या, चिकना, है ना, तो चिकने चुपड़ी बातें जो लोग करते हैं, आपकी खुशामद करते हैं, आपकी फ्लैटरी करते हैं, तो फ्लैटरिंग का मतलब ही होता है क्या, झूठी प्रशंसा करना, तो उसी को कहते हैं ऑयली टंग, खुशामद की भाषा, फ्लैटरिंग वर्ड्स। नेक्स्ट आपका ऑन वंस गार्ड, इसका मतलब होता है विजिलेंट, है ना, बिल्कुल गार्ड की तरह क्या होना, जगा रहना, सतर्क रहना, तो वही कहलाता है ऑन वंस गार्ड, मतलब सावधान रहना, सचेत रहना, विजिलेंट रहना, ये कहलाता है ऑन वंस गार्ड। इन सारी चीज़ों को मैं बता चुका हूँ कहाँ, एसपी बख्शी वाले सीरीज में, काफ़ी अच्छे तरीके से, कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है ऑन वंस लास्ट लेग्स, मतलब क्या, क्लोज टू कोलैप्सिंग, मतलब कोलैप्स होने के बिल्कुल ही क्लोज होना, बिल्कुल ही नज़दीक होना, मतलब खत्म होने की कगार पे होना, स्थिति में होना, वो कहलाता है ऑन वंस लास्ट लेग्स। इसको मैं बता चुका हूँ पहले ही एसपी बख्शी वाले सीरीज में। वंस फॉर ऑल, इसका मतलब क्या, इसका मतलब फॉर द लास्ट टाइम, और फिर कंक्लूसिवली, मतलब हमेशा के लिए, काम खत्म करना, उस सेंस में, काम खत्म करने के सेंस में, हमेशा हमेशा के लिए जो कहते हैं, उसी को कहते हैं वंस फॉर ऑल। नेक्स्ट ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन का मतलब होता है अ क्वेश्चन विच मे हैव मोर देन वन आंसर, सवाल जिसका एक से अधिक उत्तर हो सकता है, तो वैसे क्वेश्चन को ही कहा जाता है क्या, ओपन क्वेश्चन, है ना। ओपन क्वेश्चन का मतलब क्या, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछना जो ओपनली पूछना, और लोगों के बीच एक क्वेश्चन पूछो तो 1000 आंसर निकल के आते हैं, तो वैसे क्वेश्चन को ही कहा जाता है ओपन क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट आपका पामी डेज। पामी डेज का मतलब होता है प्रोस्पेरस, और फिर अफ्लुएंट डेज, मतलब धन संपत्ति से भरा हुआ दिन, खुशी के दिन, है ना, भरा पूरा दिन, अच्छे व शांतिपूर्ण दिन को कहते हैं क्या, पामी डेज। पामी वर्ड कैसे आया है पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट आपका पेंडोरास बॉक्स। पेंडोरास बॉक्स का मतलब होता है अ सोर्स ऑफ एक्सटेंसिव बट अनफोर्सिन ट्रबल्स, मतलब समस्याओं के भंडार को कहा जाता है पेंडोरास बॉक्स, जिससे वाकिफ ना हो, आपको नहीं पता हो कि वो चीज़, मान लिया जाए आपके घर में बहुत सारे सांप छुप करके बैठे हैं ना, आपको तो नहीं पता, तो समस्या का ही तो भंडार है, लेकिन आपको उससे, आप वाकिफ़ नहीं है, आपको अवगत नहीं उस चीज़ से, तो उसी को कहा जाता है पेंडोरास बॉक्स, ठीक। अ सोर्स ऑफ एक्सटेंसिव बट अनफोर्सिन ट्रबल्स, ठीक, अनफॉर्चुनेट का मतलब नहीं देखा हुआ ट्रबल। नेक्स्ट है पार्ट एंड पार्सल, है ना, इसका मतलब होता क्या है, पार्ट एंड पार्सल का मतलब इंसेपरेबल पार्ट, आवश्यक अंग, किसी भी चीज़ का महत्वपूर्ण अंग, आवश्यक अंग को कहा जाता है पार्ट एंड पार्सल। तो मैं बता दिया सबको अच्छे तरीके से, क्विक रिवीजन सीरीज था इसलिए बहुत डिटेल में नहीं गए हम लोग, और वैसे भी मैं इन सारे चीज़ों को पहले बता चुका हूँ एसपी बख्शी वाले बुक में, जा करके उससे पढ़ लो, एक बार पढ़ जाओगे ना दीवाने हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। अब जा करके चेक कर लेना, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, ताकि मैं मोटिवेट होकर के क्या करूँ, आपके लिए लगातार वीडियो लाता रहूँ। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।